वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, ये सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जिसमें पहले मैंने आप लोगों को डिफरेंट फॉर्मेट्स बताए कि सेकेंडरी डाटा में किस किस फॉर्मेट में डाटा सेट बनता है। ठीक है, एक्सेल की मदद से, जिसमें मैंने आपको क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज़, पैनल और पूल डाटा सेट बताया। फिर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है वो फर्म स्पेसिफिक जो वेरिएबल्स होते हैं, फाइनेंशियल वेरिएबल्स, उसके लिए क्या हम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं और कौन कौन सी साइट्स को हम यूटिलाइज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक डाटा के हवाले से। मैक्रो इकोनॉमिक, या आप इसको इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, कंट्री रिलेटेड वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। इसमें जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। बाज़ दफ़ा इन वेरिएबल से रेलिवेंट कोई स्टडी कंडक्ट करनी होती है। ठीक है, और नॉर्मली इन वेरिएबल से रेलिवेंट या तो टाइम सीरीज़ होती है या फिर पैनल होती है। ठीक है, बहुत कम आप क्रॉस सेक्शनल करते हो। तो इनके लिए कौन कौन से हम सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात यही वेरिएबल आप फर्म स्पेसिफिक वेरिएबल्स के साथ मिला कर भी डाटा सेट बना सकते हो, वो भी आपको तरीका समझाऊंगा। तो इसमें जो सबसे पहला सोर्स है वो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है। इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, HDI, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसकी साइट है, बट इसके अंदर पुराना डाटा अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डाटा जो है वो इस पर भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये अपडेट नहीं करते अपनी डाटा साइट को। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइट है, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन इन साइट्स पे डाटा सर्चिंग टेक्निक आपको बताता हूँ कि आप डाटा सर्च कैसे कर सकते हैं। मसलन ये जो WDI की साइट है, अगर मैं इसको जाकर ओपन करूँ यहाँ पर टैब के अंदर, तो ये देखिएगा आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास डाटा को सर्च करने के डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। आप बाय कंट्री भी सर्च कर सकते हैं, बाय इंडिकेटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पाकिस्तान का GDP से रेलेवेंट डाटा चाहिए। मैं कंट्री को क्लिक करूँगा। ठीक है, कंट्रीज में से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पाकिस्तान को, जो कि P से रेफरेंस देगा। आप जिस कंट्री का डाटा लेना चाह रहे हैं उसको अल्फ़ाबेटिकली सर्च कर लें। ठीक है, पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पर इसके सर्च इंजन में वैसे तो यहाँ पे भी डिटेल शो हो रही है, GDP का डाटा आ रहा है, पॉपुलेशन का आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्कूल इनरोलमेंट, प्राइमरी, CO2 एमिशन, जिसको हम बेसिकली कार्बन एमिशन भी कहते हैं, उसका डाटा भी अवेलेबल है। ठीक है, फिर पोवर्टी, हेड काउंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है उसका डाटा, GNI पर कैपिटा, स्टैटिस्टिकल कैपेसिटी, और इस तरह की और बहुत सारी सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। तो फ़र्ज़ करें कि मुझे पाकिस्तान के रेफरेंस से सिर्फ GDP का डाटा चाहिए। ठीक है, तो मैं ये लिख कर एंटर नहीं अभी दबाऊंगा, अभी मैं सिर्फ ये चेक कर लूँगा कि GDP में मुझे कौन सा चाहिए। GDP फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल ग्रोथ चाहिए, GDP पर कैपिटा चाहिए। ठीक है, कौन सा डाटा चाहिए। लेट्स सपोज मुझे GDP ग्रोथ चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। ये अब GDP ग्रोथ एनुअल परसेंटेज पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान के रेफरेंस से ये शेयर कर रहा है। अब इस डाटा को अगर मैंने डाउनलोड करना है, पहले तो मैं इसको बता दूंगा कि मुझे किस ईयर से किस ईयर का चाहिए। तो ये 1961 से लेकर 2019 तक का दे रहा है। लेट्स सपोज मुझे लेटेस्ट 10 ईयर्स का चाहिए। ठीक है, तो मैं ये फ़र्ज़ करें कि मुझे ये डाटा रेंज चाहिए, तो मैं इसको रेंज बता दिया 2010 से लेकर 2019 तक का। तो ज़रा देखिएगा कि ये यहाँ पे जो ट्रेंड शो हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग था, फिर ये 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे गया है। तो 2019 में GDP ग्रोथ जो है वो 0.989 पे चली गई है, नेगेटिव। ठीक है, तो
अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस डाटा को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। इसमें से मैं जो सूट करता हूँ वो एक्सेल को सूट करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सेल का डाटा जो है एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लूँगा, ये मेरे सामने आ जाएगा। अब इसको अगर मैंने अपने फ़र्ज़ करें कि जो मैंने कंपनी स्पेसिफिक डाटा सेट बनाए हैं, अगर मैंने उनके अंदर एडजस्ट करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा? तो उसके लिए ये नीचे 3 टैब नज़र आ रहे हैं, मेटा डाटा इंडिकेटर, मेटा डाटा कंट्रीज़ और डाटा के नाम से। तो यहाँ पर हम जो है वो पाकिस्तान को सर्च कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे, कंट्रोल F, पाकिस्तान। स्पेलिंग ठीक लिखने हैं, स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो डाटा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है जी, कब से लेकर कब तक का डाटा है, 1961 से है ऑनवर्ड। तो मुझे जो मेरे पास है 2006 से ऑनवर्ड 17 तक का है जो कंपनीज़ का डाटा है मेरे पास। तो मैं ये बाकी जो है इनको कर दूंगा डिलीट। इसको कट नहीं कर रहा। बहरहाल आप उतना हिस्सा डिलीट कर देंगे, बाकी जो आपको चाहिए आप इसको हाईलाइट करके भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इस सीरीज़ को हाईलाइट कर लें। इसको हाईलाइट नहीं कर रहा। बहरहाल इसको हाईलाइट करके इस सीरीज़ में रहते हुए आप जिस ईयर से जिस ईयर का चाह रहे हैं वो ट्रांसपोज करके आप उस डाटा को कर सकते हैं। 19, 18 और ये 17 है, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ये इतना हमें डाटा चाहिए। इसको कॉपी करेंगे और हम फ़र्ज़ करें कि ये मेरा पैनल डाटा सेट है और मैं यहाँ पर जीडीपी को एज ए कंट्रोल वेरिएबल ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इधर जीडीपी लिखूँगा और इधर ऐड कर दूँगा इसको। ट्रांसपोज का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं इसको पहले यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से इसको फिर कॉपी करता हूँ और पैनल डाटा सेट पे ले आता हूँ। अब आकर मैं कॉपी करूँगा तो ये देखें ट्रांसपोज का ऑप्शन दे रहा है। तो ये जीडीपी आ गया मेरे पास। इसकी खासियत ये है कि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, आपको इसको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये तमाम जो इदारे हैं उनके लिए सेम रहेगा। ठीक है, आप सिंपली यही बार बार कॉपी करते जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन वाइज ना। ये तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब में ये डाटा फीड हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका जीडीपी का डाटा जो है यहाँ पर सेट हो गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आपको इन्फ्लेशन का डाटा चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन का यहाँ पे हम टैब बना देते हैं और हम वेबसाइट पर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इन्फ्लेशन को सर्च करता हूँ कि इन्फ्लेशन मुझे मिलती है या नहीं। तो इन्फ्लेशन रेट, अगर ये इसको सर्च कर लेता है, ये देखें जी, ये आ गई है इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, इसको मैंने सर्च किया विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, तो ये इन्फ्लेशन की परसेंटेज आ गई। बिल्कुल उसी तरह इसको बताऊंगा कि मुझे किस ईयर से किस ईयर तक का चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए जी 2007 से ऑनवर्ड। वैसे तो ये सारा ही करेगा, तो एक्सेल को आप क्लिक कर दें और ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद वही प्रोसीजर है। ठीक है, इसी तरह एक साइट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के नाम से। ठीक है, अगर आप
ह्यूमन डेवलपमेंट का डाटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसमें भी कुछ इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। इस साइट को आप यहाँ पर जाकर सर्च करें, जितने भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं ना, वो इस साइट पे बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। तो इस साइट से आप जाकर जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट से रेलेवेंट डाटा जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो डाउनलोड डाटा बाय इंडिकेटर, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, डेमोग्राफी है, एजुकेशन है, एनवायरमेंटल है, जेंडर, हेल्थ, ह्यूमन सिक्योरिटी, इनइक्वालिटी, आप जिसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, HDI, सबमिट करता हूँ, तो ये मेरे सामने डाटा को लोड करने लगा। ये कहता है जी डाउनलोड डाटा। तो यहाँ से मैं डाटा को डाउनलोड कर दूँगा तो ये जितनी भी कंट्रीज़ का अवेलेबल होगा ये मुझे शो कर देगा। वैसे ये डाटा अभी लोड कर रहा है, ये तमाम कंट्रीज़ का आई थिंक कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जैसे अभी मैंने WDI का बताया था। इसी तरह आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से भी अगर आपको कोई डाटा चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपका कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कंप्यूटेबल है, आप वो यहाँ से ले सकते हैं। इसकी साइट ओपन हो रही है। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की कुछ प्रेस रिलीजेस हैं। आप यहाँ से कोई डाटा लेना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर सेंसस का डाटा है, पॉपुलेशन सेंसस तो खैर 1998 तक का पॉपुलेशन सेंसस का पड़ा होगा। बाकी इसी तरह इंडस्ट्री वाइज आपको डाटा मिल सकता है, ठीक है, लेबर फोर्स का डाटा है या कोई और डाटा है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान से रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान से रेलेवेंट डाटा होता है मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई लेटेस्ट डाटा नहीं मिल रहा तो आप डाटा रिक्वेस्ट भी इन्हें भेज सकते हैं थ्रू मेल या जो भी इनका पोर्टल यहाँ पर होगा उसकी मदद से। अच्छा, इसी तरह स्टेट बैंक की साइट है, ये भी क्वार्टरली मंथली बेसिस पे कुछ बैंकों से रेलेवेंट जो अपडेट्स होती हैं ये अपनी साइट पर अपलोड करते रहते हैं। तो आप स्टेट बैंक की साइट से भी काफ़ी सारा डाटा जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इकॉनमी को जो है वो डील कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे इदारों उनके हवाले से स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आप पब्लिकेशंस के अंदर जाकर, एनुअल के अंदर जाकर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक डाटा का भी टैब है, ठीक है। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनसे रेलेवेंट डाटा यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये देखें जी, स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशंस पड़ी हुई हैं। GDP आपका एनुअल बेसिस पे एक्सेल के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा 2020 तक का, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के स्नैपशॉट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ चाहिए हों, ठीक है, वो मिल जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप एक्सेल के फॉर्मेट में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मैक्रो इकोनॉमिक सोर्सेस। इसके अलावा आप गूगल पे सर्चिंग करके भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कि आप गूगल पे जाकर अगर आपको इन साइट्स पे भी नहीं मिलती तो आप गूगल पर सिंपली उस चीज़ को सर्च कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान डाटा, ठीक है, मैं ये लिख कर सर्च करूँगा तो ये स्टैटिस्टिका का एक ऑप्शन आ रहा है। ये बहरहाल पेड साइट है। तो ये देखें जी, ये WDI जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाई थी वहाँ पे भी पड़ा हुआ है। फिर 1960 से 2021 तक का इस साइट पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये पेड होगी। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की साइट पे भी आपको मंथली प्राइस जो इन्फ्लेशन की है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन मॉनिटर के नाम से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की साइट पे भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखें जी, tradingeconomics.com की साइट है, 1957 से 2021 तक का आपका पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट यहाँ से भी मिल जाएगा। तो
बहुत सारे तरीके हैं डाटा की कलेक्शन का, आपको जो सूट करता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आखिर में कमेंट भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।